गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में। मोनेरा में भी हमने क्या पढ़ा था, तो जो एशियंट मोनेरा थे, एशियंट बैक्टीरिया थे, उनका भी पार्टीशन हमने पढ़ा था। तो उसके बारे में पढ़ा था। जो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, थर्मोएसिडोफाइल्स था। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, थर्मोएसिडोफाइल्स। ये थर्मोएसिडोफाइल्स होते क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। जो हाईली टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे क्या फॉर्म कर रहे थे, जो थर्मस क्या थे, सल्फर बैक्टीरिया, वो क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर में फॉर्म कर रहे थे। क्या, H2SO4 फॉर्म कर रहे थे। ये सारा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। एग्जाम्पल देखे थे, क्या देखा था हमने, थर्मोप्लाज्म देखा था एक एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, थर्मस एक्वेटस हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में। मतलब साइनोबैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया का पहला मेंबर है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया देख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है क्या, तो साइनोबैक्टीरिया का जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा, वो फ्रेश वाटर होगा। जहां हम लोग एशियन बैक्टीरिया जो थे उसका हम लोग हैबिटेट देख रहे थे। जो एशियन बैक्टीरिया का जो हैबिटेट था वो क्या था, आइदर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, ठीक है, और हेलोफाइल्स वगैरह जो थे सॉल्टी प्लेसेस पे, मार्सिक प्लेसेस पे सर्वाइव कर रहे थे, उनमें एबिलिटी थी सर्वाइव करने की। वहीं पर यहाँ देखेंगे क्या कि ये क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, आइदर मेराइन भी है और क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है। मतलब जहां भी हम लोग पाए जाते हैं, मतलब ह्यूमंस, हम और आप पाए जाएंगे, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा हैबिटेट इनका, देखें हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल, ये तीनों जगह पे पाए जाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यूनिसेलुलर आपका होगा, और क्या होंगे, फिलामेंटस होंगे, और क्या होंगे, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस और कॉलोनियल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो क्या है, तो यूनिसेलुलर भी हैं, फिलामेंटस भी हैं और कॉलोनियल भी हैं। मतलब यूनिसेलुलर में क्या होगा, आपको सिंगल सेल, फिलामेंटस बोले तो क्या होगा कि ये ज्वाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को भी फॉर्म करेंगे। कॉलोनियल क्या बोलेंगे, एक कॉलोनी में होगा, ठीक है ना, एक कॉलोनी में इस तरीके से वो क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं। अब इसमें और भी क्या देख रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है उनका जो और भी स्ट्रक्चर क्या होगा, कि जो सेल का जो आउटर लेयर होगा वो बना होगा किस चीज का, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर होगा। क्या होगा, म्यूसिलेजिनस शीथ, जो क्या काम कर रहा है, म्यूसिलेज का मतलब हो गया, म्यूसिलेज कैसा होगा, जेली लाइक होता है, मतलब जेलिटिनस हो गया। जेलिटिनस बोलने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा कि उसके बॉडी के अराउंड में, उसके बॉडी के अराउंड में क्या होगा, एक मॉइस्ट लेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, बॉडी के अराउंड में हम देख रहे हैं कि एक म्यूसिलेजिनस, तो ये क्या करेगा, इसको मॉइस्ट रखेगा। क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, कभी ड्राई नहीं होने देगा। ड्राई होगा तो क्या होगा, वो मर सकता है ना ड्राई होने के साथ साथ। तो हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद और क्या इसका प्रॉपर्टी है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके ग्राम निगेटिव। क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव। ये कैसा होगा, तो जी निगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, जी निगेटिव होगा। जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जो फ्लैजिला होगा वो इसमें एब्सेंट होगा। फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स क्या होगा, यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स होंगे। पिगमेंट्स के तौर पे लोग, मतलब क्रोमेटोफोर क्या था, क्रोमेटोफोर जो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, क्रोमेटोफोर क्या है, तो एक एरिया था, हमने बताया था क्रोमेटोफोर। मान लो कि ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर में क्या पाया गया, इसी में क्या पाया, कहीं कहीं क्रोमेटोफोर्स पाया गया। क्या पाया गया, क्रोमेटोफोर्स। ये जो क्रोमेटोफोर्स होंगे, ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं, तो पिगमेंट कंटेन करते हैं। तो इसमें पिगमेंट कौन कौन सा होगा, इसके ऊपर में हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो वो क्या क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल ए होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। और क्या होगा, तो इसमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा दोस्तों, तो फाइकोसाइनिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फ्यूको बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, फ्यूको
या फाइको बोल सकते हैं, फाइको साइनिन, या क्या पाया जाएगा, तो फाइकोइराइथ्रीन क्या पाया जाएगा, तो ये होगा रेड कलर देगा, ये कैसा कलर देगा, रेड देगा, ये क्या देगा, रेड देगा, ठीक है। और इसका जो ये कैसा देगा, ब्लू देगा, कौन, साइनिन ब्लू देगा। और जो क्लोरोफिल है वो कैसा देगा, ग्रीन, कैसा देगा, ग्रीन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि तीन पिगमेंट्स है, तीनों पिगमेंट्स क्या दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। तो अब इसमें एक और चीज बताते हैं, क्या है, ट्राइकोडर्मियम क्या है, इसी में एक नोटेबल पॉइंट है, क्या है, ट्राइकोडर्मियम इज अ साइनोबैक्टीरिया विच इज रेड इन कलर। मतलब अभी हमने बताया ना कि रेड पिगमेंट है, जो फाइको क्या दे रहा है, फाइकोइराथ्रीन दे रहा है। तो वैसे ही क्या है, एक क्या है, ट्राइकोडर्मियम एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो क्या है, रेड पिगमेंट उसमें पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, रेड सी में। तो जो रेड सी का जो कलर है, जो रेड होता है, वो क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्या है, साइनोबैक्टीरिया नेम ट्राइकोडर्मियम। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक लाइन है, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हम जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में फूड स्टोर करता है दोस्तों, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या, फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन, क्या है, तो फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन। एक साइनोफाइसिन नाम का एक स्टार्च ग्रैन्यूल्स होगा, ठीक है, एक केमिकल है जिसके फॉर्म में क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और दोस्तों और इसमें क्या पाया जाता है, तो साइकोफाइसिन बोला हमने, ग्रैन्यूल्स मतलब वहां पे क्या क्या होगा, देखो साइकोफाइसिन स्टार्च और साइकोफाइसिन ग्रैन्यूल। मतलब जो स्टार्च होगा वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म किया, और जो ग्रैन्यूल होगा वो क्या होगा, प्रोटीन को फॉर्म करेगा, मतलब प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो स्टोरेज हाउस क्या हो गया, साइकोफाइसिन हो गया। तो वो चाहे वो किसको स्टोर करे, स्टार्च को स्टोर करे, आइदर वो किसको स्टोर करे, तो ग्रैन्यूल्स को स्टोर करे। मतलब स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ग्रैन्यूल्स बोले तो प्रोटीन, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही नीट में भी आया था ये, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, तो कुछ जो कुछ साइनोबैक्टीरियाज हैं जिसमें क्या होता है, वो हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप देखोगे तो ये गोल गोल ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ही है ऐसा। और इसी में क्या होगा, आप देखोगे तो इसके चारों तरफ एक डॉट बना हुआ होगा, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। जैसे जो डॉट स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला था, हेट्रोसिस्ट। क्या बोला था दोस्तों, हमने हेट्रोसिस्ट बोला था, ठीक है, हेट्रोसिस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे क्लोरोफिल ए है, वो क्या करता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, वो pH2 रिएक्शन करता है, मतलब O2 प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर pH2 एब्सेंट होगा, मतलब O2 प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो हेट्रोसिस्ट है वो क्या हेल्प करेगा, वो हेल्प किस चीज में करेगा, तो हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है N2 फिक्सेशन में। किस में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन, इसमें हेल्प कर रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहा है। इसके पास क्या है, तो एक नाइट्रोजिनेज, क्या है, एक नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम पाया जाएगा जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कैसा, तो अडेप्टेशन, कैसा अडेप्टेशन हम लोग देखेंगे, तो क्लाइमेटिक अडेप्टेशन हम लोग देख लें, या क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्लाइमेटिक ही बोल सकते हैं, नेचुरल अडेप्टेशन को बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होगा, तो देख रहे हैं कि इनका जो कलर, हमने पहले बताया कि इनका जो कलर है टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, जैसे सिंपली जैसे जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इनका कलरेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, मतलब वेवलेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है। लाइक क्लोरोफिल ए है, कैसा वेवलेंथ क्लियर 680 तक का आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में, जो क्लोरोफिल ए है उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर वो क्या है, तो 680 नैनोमीटर तक के लाइट रेंज को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये कलर चेंज करता है, जैसे जैसे वो क्या कर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इनका कलर भी क्या होता है, चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब इसी में और भी देखते हैं क्या क्या करें,
तो जैसे एग्जांपल हो गया नाइट्रोसोमोनास, क्या है, नॉस्टक, सॉरी नाइट्रोसोमोनास नहीं, नॉस्टक हो गया, एनाबीना हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, और क्या हो गया, ऑसिलेट्रिन हो गया। ये इसमें क्या हो गया, नॉस्टक, ये सब क्या करता है, तो एंटोफिक्सेशन करने में हेल्प करता है, एनाबीना भी एंटोफिक्सेशन करता है, और एक जो स्पाइरुलिना है वो क्या करता है, सिंगल सेल प्रोटीन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है। आपको ये सिंगल सेल प्रोटीन आपको पढ़ना है 12th में, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एक माइन्यूट से सेल से, एक माइन्यूट से बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, जो भी सेल है, उससे क्या करते हैं, बहुत सारे अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, वही क्या हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे हम लोग सिंपली कुछ भी नॉनवेज खा रहे हैं, आइदर चिकन हो या मटन हो, तो वहाँ हम लोग खाते हैं तो बहुत सारे चिकन को, मतलब सिंपली यदि 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन को हमको क्या करना, प्रोड्यूस करना है चिकन के माध्यम से, तो हमको उसके लिए क्या करना, 1 kg का चिकन फॉर्म करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए उसके ऊपर बहुत सारा खर्च हमें करना पड़ेगा। 1 किलो का चिकन फॉर्म करने के लिए, हेन को बड़ा करने के लिए, पालने के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या होगा, हमारा जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके एवज में हमको कितना प्रोटीन मिला, केवल 100 से 200 ग्राम ही मिला, ठीक है। और वहीं पर एक सिंगल प्रोटीन से, इसी एक सिंगल सेल से बहुत सारे प्रोटीन को फॉर्म किया हमने, मिलियंस ऑफ टन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी ये करते हैं, जैसे लाइकेन के साथ में हम लोग देखते हैं, जो लाइकेन हो गया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। लाइकेन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कैसा बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। साइकस के रूट में क्या पाया जाता है, कोलोरॉइड पाया जाता है, साइकस के रूट नोड्यूल में। साइकस के रूट नोड्यूल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो एक बैक्टीरिया है जिसको क्या बोलते हैं, कोरा, क्या है, लॉइड, कोरालॉइड, ठीक है। ये साइकस के रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक है क्या, एजोला, ये क्या है, एजोला, ठीक है, डबल एल है, ठीक है। एजोला एक फर्न है, इसके लीफ पर क्या पाया जाता है, एनाबीना पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं किस पे, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों, तो देखेंगे जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है, तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसका साइज क्या होगा, 2 to 10, 2 से 10 नैनोमीटर तक का इसका साइज होगा, बहुत ही छोटा है। लेकिन क्या है, इसको हम लोग लिविंग के तौर पे नहीं लेते, क्यों, क्योंकि जनरली या तो पैरासिटिक होंगे या तो सेप्टोफाइटिक होंगे। जब ये बॉडी के बाहर होंगे तो जनरली ये क्या होंगे, डेड होंगे, जनरली ये क्या होंगे, डेड होंगे, आइदर जब किसी पैरासिट किसी बॉडी का या किसी सबस्ट्रेट से ना जुड़ जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बोला कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, इनका साइज क्या होगा, तो 0.012 0.012 क्या, माइक्रोमीटर, क्या बोला हमने, माइक्रोमीटर तक का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होगा, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा, ग्राम निगेटिव होंगे, सेल वॉल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल की तरह के स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें क्या ये क्या होता है, सेल वॉल क्या एब्सेंट हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तो सेल वॉल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, इनइफेक्टिव होगा, एंड टेट्रासिलिन कैन किल द माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। पेनिसिलिन या टेट्रासिलिन हम लोग लेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा क्या हो सकता है, जनरली मर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। एनी डाउट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्या है, तो इसका शेप, इसका कोई शेप नहीं है, हमने अभी बताया ना, इसमें कोई शेप नहीं है। इसको हम लोग जोकर्स भी बोलते हैं, प्लांट किंगडम का पहले जोकर भी बोला जाता था इसको, क्योंकि ये क्या थे, पॉलीमॉर्फिक थे, क्या थे ये, पॉलीमॉर्फिक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए पाया गया था। कैसा डीएनए पाया गया था, सर्कुलर डीएनए पाया गया था। लेकिन इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए पाया जाता है। कैसा, लीनियर डीएनए पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि ये कहां पर पाए जाएंगे,
तो ये आपको पैरासिटिक होंगे आइदर कैटल्स और ह्यूमन। ह्यूमन में होगा तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है, और कैटल्स में होंगे तो क्या करेगा, प्यूरो निमोनिया फॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा ही टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद क्या, एक्टिनोमाइसिटिस। क्या है, एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये अपीयर होंगे किसकी तरह, अपीयर होते हैं किसकी तरह, तो एसेप्टेड फंगस की तरह अपीयर होंगे। क्या होंगे, एसेप्टेड फंगस। ये आपको पाया जाएगा किसमें, एक्टिनोमाइसिटिस हम लोग फंगस में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कैसा, एसेप्टेड फंगस पाया जाता है, फंगस की तरह ये होते हैं। कैसे होंगे, ये ग्राम पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, ये ग्राम पॉजिटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही था जो मोनेरा का था, ये हमारे पास में इतने ही थे, ठीक है, हमारे पास में इतने थे, आपके सिलेबस में भी यही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब अब यहाँ पे जो प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, तो कनेक्टिंग लिंक पढ़ेंगे। किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसका, बोलो, तो कनेक्टिंग लिंक होगा किसके किस में, तो मोनेरा एंड रेस्ट ऑफ किंगडम्स के बीच का क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्ट का कैरेक्टर पढ़ेंगे, कहाँ पाया जाएंगे और उसका क्या 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 पार्टीशन होगा, सेपरेशन होगा, क्या क्या टाइप होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। हमने अभी बताया ना कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, प्रोटिस्टा जो है हमारा, तो मोनेरा और रेस्ट ऑफ किंगडम के बीच का है ना, तो उसमें प्रॉपर्टी होगा, एनिमल का भी होगा, प्लांट का भी होगा, ठीक है, और क्या होगा, तो कुछ बैक्टीरिया का भी प्रॉपर्टी पाया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहें, प्रिपरेशन मंत्रा के साथ जुड़े रहें, और भी टॉपिक्स और भी एलोब्रेशन के साथ में आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं आपका बायो मेंटर सुजीत कुमार नंदा। थैंक यू।